दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों देखा जाए आज के डेट में उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता अपने पैसे को जो इस उम्मीद से जमा किया था इन कंपनियों में और इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में कि आने वाले समय में ये जो छोटी छोटी बचत है, भारत सरकार और राज्य सरकार के रजिस्ट्रेशन को देख करके यही छोटी छोटी बचत आने वाले समय में उनके बच्चों के भविष्य में काम आएगी, लड़कियों की शादी में काम आएगा, बच्चों की शिक्षा में काम आएगा। और बहुत सारे लोगों ने इस उम्मीद से इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों में पैसा जमा किया था कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और आज के समय में देखा जाए, जिसे बुढ़ापे का सहारा बच्चों के भविष्य और अपने सपने को पूरा करने के लिए बचत की थी, भारत सरकार और राज्य सरकार की अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड थी। और बहुत सारी कंपनियों तो मैंने ये भी देखा था कि चाहे भारत के प्रधानमंत्री रहे हों या विधायक सांसद रहे हों या फिल्मी सितारे और क्रिकेटर रहे हों, सब ने इसको मंच को साझा किया था। और इसी को देख करके उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान के निवेशकों ने भरोसा किया और अपना पैसा जमा किया। इन कंपनियों के हेड ऑफिस और ब्रांचों को देखा जाए, राज्य सरकार के अधिकारी इनके कंपनियों के ब्रांच के फीते काटते थे। 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडारोहण में जो है झंडे को सलाम करते थे। और एलयूसीसी जैसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोरोना काल में राज्य सरकार के अधिकारी, चाहे कलेक्टर साहब हों, डीएम, और चाहे वो तहसीलदार या एसडीएम रहे हों, इनके हाथ में एम्बुलेंस की चाबी थमाते थे। तब शायद ये कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तब फर्जी नहीं थी। आज जब पुलिस अधिकारी ये बोलते हैं कि ये फर्जी है, और इसी बात को सुन के कहीं ना कहीं निवेशक पैनिक हो रहा है, और आज वो अभिकर्ताओं के ऊपर नाराज ही नहीं बल्कि उनके उत्पीड़न में भी बढ़ चढ़ के आगे उनका उत्पीड़न कर रहा है। क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी अगर ऐसे वर्ड बोलता है ये फर्जी है, तो जिस समय इनकी ब्रांचें ओपन हो रही थी तो आपके पुलिस के अधिकारी इन ब्रांचों के फीते क्यों काट रहे थे? कोरोना काल में जब एम्बुलेंस जैसी मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए आपने ऐसी सोसाइटी से उस समय एम्बुलेंस की चाबी ली, और क्यों ली थी? अगर सचेत वेबसाइट पे देखा जाए, 639 नंबर पे ये रजिस्टर्ड है कृषि मंत्रालय भारत सरकार से। बहुत सारी चीज़ें आप कहते हो फर्जी है, अनियमितता पाई जा सकती। अनियमितता तो चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कंपनी हो, अनियमितता तो कभी कभी बैंकों में भी पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी दुखद है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जब केंद्रीय कानून वर्ष 2019 यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जब ये कानून सन 2019 में बना, संपूर्ण भारत में लागू हुआ, 12 नवंबर सन 2021 को उत्तर प्रदेश में इसकी अधिसूचना जारी हुई। सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त और सहायक मंडलायुक्त को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया, और हाई कोर्ट के आदेशानुसार सरकार द्वारा निर्देशित न्यायालय का गठन हुआ। एडीजे प्रथम को फास्ट ट्रैक का अधिकार दिया गया। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आखिर इनके सक्षम अधिकारी, ये पुलिस विभाग कहाँ सोता रहा? जिसमें देखा जाए राज्य का कानून जो वित्तीय अधिष्ठान जमा करता हित संरक्षण अधिनियम 2016 है, पुलिस अधीक्षक अपराध को इसमें नोडल अधिकारी बनाया गया। ये लोग क्या कर रहे थे? जवाब तो देना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों। ये जवाब अगर आम निवेशक को नहीं दोगे तो फिर न्यायालय में
आपको जवाब देना होगा। जवाब उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता भी मांगेंगे, जिम्मेदार न्याय व्यवस्था भी मांगेगी और आम नागरिक भी आपसे जवाब मांगेगा और जवाब देना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं, आज की डेट में एलआईसी कंपनी के देखे जाए, बहुत सारी माताएं बहनें जो इसमें एजेंट बनी, पहले निवेशक बनी, निवेशक बनने के बाद जो एजेंट बनी, जो उन्हें कमीशन मिला वो भी उठा के उसी में डाल दिया। आज उनके साथ उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है। आज बहुत सारे नहीं, हजारों की संख्या में एजेंट पलायन कर रहे हैं, आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। अगर जल्दी से रोका नहीं गया, और सबसे बड़ी अगर दिक्कत देखी जाए तो ये पुलिस विभाग उन ठगों को नहीं पकड़ सका जो मोटा कमीशन खा करके आज अंडरग्राउंड हो गए हैं। आर.के. सेठी के ऊपर आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया, उन्हें पकड़ा नहीं गया, और जो इसका मुख्य संचालक है समीर अग्रवाल, वो दुबई में बैठा है। जवाब तो देना पड़ेगा और हर एक को जवाब देना पड़ेगा। जनवरी में भुगतान क्रांति की शुरुआत होगी। पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित करवाएंगे। और एक चीज तय है, मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो सत्ता में ठग बैठा हो और चाहे शासन प्रशासन में ठग बैठा हो, जनता जवाब मांगेगी। और अगर भुगतान नहीं शुरू किया गया तो शीघ्र, क्योंकि आने वाले समय में जो स्थितियां दिख रही हैं बहुत विस्फोटक दिख रही है। बहुत सारे लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जान लो, राज्य सरकार को भी जवाब देना होगा, केंद्र सरकार को भी जवाब देना होगा, पुलिस अधिकारियों को भी जवाब देना होगा। क्योंकि इस समय पुलिस इतना मतलब दहशत पैदा कर दिया, इतना डर पैदा कर दिया आम निवेशक के अंदर, आम एजेंट के ऊपर, कि वो निवेशक अपने पैसे के लिए परेशान, एजेंट के ऊपर जो स्वयं पहले निवेशक था वो बेचारा अब परेशान, कि निवेशक और अभिकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। और निवेशक निवेशक हमारे बहुत अच्छे हैं, कुछ 10-5% निवेशक ऐसे हैं जो एजेंटों को गाली दे रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, जबरन धन वसूली कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इतना डर पैदा कर दिया है पुलिस प्रशासन ने कि अब लोगों को लगता है कि या तो हम आत्महत्या कर लें और या फिर हम घर छोड़कर कहीं भाग। ये स्थिति पैदा किसने की? अगर शुरुआत में ही वर्ष 2019, जिसे बोलते द बाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, वो ऐसी स्कीमें चलती हैं उन्हें प्रतिबंधित भी करता है। और इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस में हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान भी सुनिश्चित कराता है। और इसके सक्षम अधिकारी, इसके नोडल अधिकारी आज तक क्या कर रहे थे? जवाब भी देना होगा और भुगतान भी देना होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।